हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है आज। सो इसमें हमारा वाई डज द आयरन नेल बिकेम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेडेड। मतलब उनका कलर क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। जो हमारा यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, आयरन प्लस CuSO4 विल गिव FeSO4 प्लस Cu। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है हमारा CuSO4 को और बना लिया है आयरन सल्फेट और कॉपर, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है हमारी आयरन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर। इन दिस रिएक्शन iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फिर हमें यहाँ कुछ और एग्जांपल लाइक Zn plus CuSO4 will give ZnSO4 plus Cu, and P plus CuCl2 will give PbCl2 plus Cu. सो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। सो हमारे जो जिंक एंड लेड हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। से चलते वो दोनों एलिमेंट हमारे डिस्प्लेस कर देते हैं हमारे कॉपर को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। सो हमारा अगला टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble form is known as precipitate. जो हमारा वाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है विच इज़ जो इनसॉल्युबल होता है हमारे वाटर में, मिल नहीं सकता है, उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। उस सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। Any reaction that produces a precipitate can be known called as precipitation reaction. So ऐसे reaction को हम precipitation reaction कहते हैं जो produce करता है हमारा precipitate. So हमारा यहाँ पे example दिया है Na2SO4 plus BaCl2 will give BaSO4 plus 2NaCl। ये हमारा एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें हम देख सकते हैं हमारा जो यहाँ से हमारा Na है, जो सोडियम है हमारा डिस्प्लेस हो गया बाई बेरियम ने, यहाँ डिस्प्लेस करके यहाँ पे आ गया BaSO4 बना दिया यहाँ पे, एंड हमारा BaCl हमारा इधर आ गया एंड NaCl हमारा इधर आ गया एंड फॉर्म कर दिया सोडियम क्लोराइड, नमक हमारा फॉर्म हो गया। होप आपको ये समझ में आया। यहाँ पे हमारे दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। What causes this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 and Ba2 plus. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution, जो solution के अंदर ही रहता है। Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होना जिसमें हमारा एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, लाइक Ba2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, हमारे आयंस एक्सचेंज हो गए। फिर हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड. Why has this thick substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. So यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड हुआ कॉपर में एंड देन वो फॉर्म कर लिया कॉपर ऑक्साइड, इससे चलते हैं। यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है 2Cu plus O2 in presence of heat will give 2CuO. If hydrogen gas is passed over this heat material CuO, the black coating on the surface turn brown as the reverse reaction take place and this copper is obtained. अगर हम इसकी रिएक्शन हम पास करते हैं हाइड्रोजन गैस से हमारा CuO से,
द ब्लैक कोटिंग जो हमारी होगी ऑन द सरफेस, फिर से वो कॉपर में, मतलब कॉपर हमें फिर से मिल जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ रिएक्शन CuO plus H2 in presence of heat will give Cu plus H2O. If a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. अगर हमारा सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन गेन करता है तो उसे हम ऑक्सीडाइज बोलेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इफ अ सब्सटेंस लूज oxygen during a reaction, it is said to be a reduce or reduction. During this reaction, the copper 2 oxide is losing oxygen and is being reduced. So यहाँ पे हमारा कॉपर 2 ऑक्साइड हमारा ऑक्सीजन लूज कर रहा है, सो इसे हम रिडक्शन रिएक्शन भी बोलेंगे। द हाइड्रोजन इज गेनिंग oxygen and being oxidized. In other words, one reactant get oxidized while the other get reduced during a reaction. So ऐसा रिएक्शन में हो रहा है कि हमारा जो एक तरफ तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, while other the get reduced during a reaction, मतलब मतलब ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन की कमी हो रही है, ऐसा यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। सो यहाँ पे यही बताया है कि अगर ऑक्सीजन गेन करेगा तो उसे ऑक्सीडाइज बोलेंगे। यहाँ पे लिखा है अदर गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सो इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, अगर हमारा सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन लूज करेगा तो उससे हम रिडक्शन, और कोई भी दूसरा एलिमेंट अगर हमारा लूज करेगा हमारा जो केमिकल इक्वेशन में, सो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। यही मतलब दूसरे टर्म्स में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। सो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे CuO plus H2 in presence of it will give Cu plus H2O. सो यहाँ से हमारा जो CuO है उसमें हमारा रिडक्शन हो गया, वो हमारा ऑक्सीजन कम हो गया यहाँ पे, एंड H2O में हमारा ऑक्सीजन आ गया। Some other examples of redox reaction are ZnO plus C will give ZnCO. यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे रिडक्शन हुआ एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। सो ऐसे ही हमारा अगला भी एग्जाम्पल है। सो फिर in reaction 1.31 carbon is oxidized to CO and ZnO is reduced to Zn. In reaction 1.32 HCl is oxidized to Cl2, whereas MnO2 is reduced to MnCl2. From the above example, we can say that substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. So उसे हम oxidize और oxidation reaction बोलेंगे। And if a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is called reduce और reduction, जो मैंने आपको पहले ही बताया। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। सो हम यहाँ पढ़ेंगे लाइक करोजन एंड रैंसिडिटी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। You must have observed that iron particles are shiny new but get coated with a reddish brown powder when left for some time। मतलब हमारे जो लोहे होते हैं वो उन पे जंग लग जाता है। सो उसी की बात कर रहा है कि रेडिश ब्राउन हमारा पाउडर जैसे हो जाता है अगर हम लेफ्ट एटमॉस्फेयर में, हमारा बाहर जैसे गेट का दरवाज़ा होता है उस पर आयरन हमारा होता है, सो उस पर जंग लगने का काफ़ी वो होता है, मतलब तो उससे हम पेंट करने से, मतलब डिफरेंट तरह से हम वो करूजन नहीं हो उसको हम बचा सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिर दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टार्निश इन दिस मैटर। सो कुछ और भी मेटल्स ऐसे ही हमारे ख़राब हो जाते हैं बाई रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे। Have you noticed the color of a coating formed on copper and silver? So यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सी कलर फॉर्म होता है, मतलब when a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc., it is said to be corroded
एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज करूजन, और इस प्रोसेस को हम करूजन बोलते हैं, जो करूजन लग जाता है. द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द करूजन. सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हुए करूजन के. करूजन causes damage to our car bodies, bridges, iron railings, ships, and all objects made up of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is serious problem. So काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब आपको देखना पड़ेगा कि जंग नहीं लग गया ऐसा. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn about corrosion in chapter number 3. So हम और भी जानेंगे about corrosion in chapter number 3. Have you ever tasted or smelled the fat oil containing material left for a long time? When fats and oils are oxidized, they become rancid. So उनमें काफ़ी बेकार से स्मेल आने लगती है. And the smell and taste changes. उनका smell and taste change हो जाता है. Usually substance which prevent oxidation. Antioxidants are also added to food containing fats and oil. सो उसमें हम कुछ ना कुछ फैट्स और ऑयल उसमें होता है. कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प अस टू स्लो ऑक्सीडेशन. सो हम जो हमारा एयर एसिडिटी से बचने के लिए हम अपने खाना हम फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा खाना ख़राब ना हो. डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूजली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज. सो जो हमारे चिप्स वाले भैया लोग होते हैं, सो वो उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं, मतलब वो तो फैक्ट्री से बन के आता है. सो वहीं पे हमारा नाइट्रोजन भर दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा दिन तक वो चले हमारा. सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ. सो थैंक यू. अगले लेक्चर में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल. सो थैंक यू. हैव अ नाइस डे.